तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नाइलेट की तरफ से जो M1R5 का जो आपका प्रैक्टिकल लगा हुआ है 7 तारीख से 15 के बीच में, उसमें जो पैटर्न में चेंजमेंट किया गया है वो आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा। पूरा डेमोस्ट्रेशन आपको करके बताया गया है इसमें M1 M2 M3 M4 का किस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो अभी आप जाके अगर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट जो है एक्सपायर्ड करके मैसेज शो हो रहा था। कल आपका एडमिन लॉगिन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हो सकता है नाइलेट ने इसको अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया हो, और ये वैसे भी ये आज परमानेंटली बंद हो जाएगा। 7 तारीख से लेकर 15 के बीच में ये अब ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन एक्सपायर कर दिया गया। तो M1R5 का जो आपने मॉड्यूल देखा होगा उसमें जो सॉफ्टवेयर में चेंजमेंट किया गया, जैसे कि पहले हमारे पास कोलेबुरा नाम का जो सॉफ्टवेयर था उस पर हम लोग प्रैक्टिकल करते थे। इस बार जो चेंजमेंट किया गया है वो यहाँ पे ओनली ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर जो है नाइलेट ने इंस्टॉल किया है अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में। तो आपको इसको ही डाउनलोड करना है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं किस प्रकार से है, और इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सेम है आपको जाना है ओनली ऑफिस, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इस पर जाइएगा तो इस प्रकार से पेज आपके सामने आएगा। डाउनलोड बटन यहाँ पे आपको दी है, इस पर आपको जाना है, क्लिक करना है, और डेस्कटॉप एंड मोबाइल पे आपको जाना है। इंटरप्राइजेस और डेवलपर मोड पे नहीं जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से स्क्रीन आएगी और 3 ऑप्शन है। तो पहला आपके पास इंस्टॉलर है, अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आप इंस्टॉलर का उपयोग कर लीजिए, ऑटोमेटिकली जो फाइल हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसका पूरा सेटअप डाउनलोड करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी फ़ाइल नेम है, फ़ाइल का जो साइज़ है 257 MB और 398 MB की जो फ़ाइल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये है 64 बिट के लिए, और ये जो है ये आपका 32 बिट के लिए है। तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए कितने बिट का है, उसके अनुसार ही कीजिएगा। तो हम 64 बिट और ऑफलाइन इंस्टॉलर है ये, इसको कर लेते हैं EXE पे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोडर यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिनट में आपका इंस्टॉल हो जाता है। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं क्लिक करके, और कैसे इसको इंस्टॉल करना है देखते हैं। इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, यस कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, आई एग्री टू एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इसका आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो ले सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिएगा और इंस्टॉलेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी देखिए आपको इससे पहले जो प्रैक्टिकल कराए गए हैं वो आपको कराए गए हैं ऑफलाइन माध्यम पे, जो हम लोग आपको कराते हैं, और जो नाइलेट आपको रिकमेंडेड करता है अपने सिलेबस में वो है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लेकिन लिब्रे ऑफिस का जो ऑनलाइन पैटर्न है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से नाइलेट जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि कोलेबुरा का लास्ट ईयर तक यूज इस्तेमाल किया गया था, और इस बार जो है वो ओनली ऑफिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं सेम लिब्रे ऑफिस के तरीके हैं, जिसको कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस बार नाइलेट ने इनसे टाई अप किया हो, या इसको लॉन्च करने का उनका मकसद हो कुछ, या उनको सस्ता लगा हो, या जो भी है उसके अनुसार। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा आपका सेटअप है ये। और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। क्या आपको इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इस नाम से ही है, या नाम इसमें कुछ अलग दिए गए हैं। बेसिकली अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसके जो ये देखिए प्रोडक्ट है यहाँ पे, बेसिकली इसमें देखिए ओनली ऑफिस डॉक स्पेस करके नाम है। ठीक है, अभी देखिए डॉक्यूमेंट एडिटर है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, PDF एडिटर, ये अलग अलग तरह के हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसके सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, डेवलपर मोड है, इंटरप्राइज मोड है, तो इसको आने दीजिए और देखते हैं नीचे और क्या क्या है इसमें। तो काफ़ी सारे इनके देखिए प्रोडक्ट हैं, और इसको आप परचेस करके जो है अपने वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग यूज़ करेंगे इसका, और ये जो इसका वर्जन चल रहा है ओनली ऑफिस डॉक स्पेस इसका नाम है, बेसिकली 3.0 आपका रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, जो कि वर्चुअल डेटा रूम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इसका परचेस मोड पे जाके अपनी वेबसाइट पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं करके किस प्रकार से होगा। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं हो रहा तो कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, या आपने गलत वर्जन डाउनलोड कर लिया है, तो वर्जन अपना चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए मोबाइल वर्जन पे भी अवेलेबल है, जैसा कि यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसको जो है ओनली ऑफिस गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे।
ओनली ऑफिस डॉक्यूमेंट एप्पल पे भी देखिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। जिनके पास पीसी लैपटॉप नहीं है वो अपना इस पे जाके ओनली ऑफिस डॉक्यूमेंट नाम का ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए आपके मोबाइल पे भी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप मोबाइल पे अपना इंस्टॉल करके आप इसमें जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं, सेम वही क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए गए हैं यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन है और ये है आपकी पूरी मैराथन जो हमने कराई थी 12 दिन पहले। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं और उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। बाकी होम बटन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कम्प्लीटली मोर देन मेरे मान से देखते हैं कितने क्वेश्चन है। मोर देन 84+ वीडियोज़ हैं M1R5 प्रैक्टिकल जनवरी एग्जामिनेशन के लिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल हो गया है। अभी इसको हम लॉन्च करेंगे। इसको ओपन डिफ़ॉल्ट मत क्लिक करिएगा वरना फिर आपके बार बार आपका यही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, डेस्कटॉप मोड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑफिस ओनली ऑफिस एडिटर, ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है ये, ठीक है। डू यू वांट टू मेक एडिटर? नो, नो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है इसमें, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और PDF। तो हमको डॉक्यूमेंटेशन पे चलना है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करिएगा। इसका पूरा ओवरव्यू इस प्रकार से आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। हो सकता है थोड़ा सा लैग करें क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, और अपना जो है PC का रिक्वायरमेंट भी देख लीजिएगा। मिनिमम जो है 4 GB या 8 GB रैम आपके में हो, तभी आपका ये सही से लोडिंग हो लेगा, ठीक है। बड़ा है सॉफ्टवेयर आपका, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे सारे मेनू है। डॉक्यूमेंट अभी लोडिंग पे है, इसको हो जान देते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या सेटिंग्स हैं इसमें और क्या कोई नया चीज़ है इसमें जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो आप इसको अभी डाउनलोड कर लीजिए, आज के ही डेट में डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इस पर ही आप प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब नाइलेट जो है हर बार चेंजमेंट करता रहता है क्योंकि सिखाने के लिए उन्होंने लिब्रे ऑफिस दिया है और प्रैक्टिकल के टाइम दूसरा रहता है, तो ये सही तरीका नहीं है फ़िलहाल। अब यहाँ पे देखिए आपको सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे होम बटन है, यहाँ पे देखिए सेव है, प्रिंट वगैरह के बटन यहाँ पे दे दी गई हैं, ठीक है। इंसर्ट मेनू है, ड्रॉ है, लेआउट है, रेफरेंस है, कोलैबोरेशन है, प्रोटेक्शन है, व्यू है, प्लगइन है, ठीक है। तो और यहाँ पे हेडिंग वगैरह दी है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपसे कोई पैराग्राफ बोला जाता है इस प्रकार से, मान लीजिए कोई पैराग्राफ दिया गया है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको कंट्रोल ऑल करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, ठीक है। पेस्ट करते चले जाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमने पेस्ट किया और ये नीचे वाली लाइन में ना जाके इसमें देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि आप कंट्रोल V करेंगे तो ये कंट्रोल V होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें लास्ट में आके एंटर करते हैं और फिर कंट्रोल V करते हैं तो देखिए ये एक नहीं 2 स्पेस नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट नहीं कर रहा है ये, तो ये चीज़ें हैं कुछ। ये सॉफ्टवेयर इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, तो इसीलिए कहते हैं ऑफिशियल सॉफ्टवेयर ऑफिशियली होते हैं। तो मान लीजिए ये है आपके सामने कोई पैराग्राफ आपका लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि आपको इसमें बोल्ड करना है, तो ये बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। बाकी देखिए शॉर्टकट की वगैरह सब वही हैं, ठीक है। इसकी हेडिंग बोली जाए तो यहाँ से आप हेडिंग लगा सकते हैं 1 2 3 4 जो हेडिंग दी गई है। नो स्पेसिंग के साथ लगाना चाहते हैं तो नो स्पेसिंग, या नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, देखिए सिंपल सा तरीका है। नॉर्मल कर लेते हैं और साइज छोटा यहाँ से देखिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेटिंग। और इसी को बोला जाए आपको अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। वही ऑप्शन है, देखिए इसके पीछे कलर फिल करना है तो ये कलर हो जाएगा आपका, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। पीछे कलर करना है येलो हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और इसी में इंसर्ट मेनू में चलते हैं। अगर आपको टेबल ऐड करने को बोली जाए तो यहाँ से आप जाके टेबल ऐड करा सकते हैं, ठीक है। देखिए टेबल ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी में आपका इमेज है, कोई शेप लगाने को बोला जाए तो यहाँ से आपके लिए शेप अवेलेबल है, यहाँ पे आप जाके शेप लगा सकते हैं, जैसे कि बैनर वगैरह के प्रोग्राम में। स्मार्ट आर्ट भी देखिए इसमें दी गई है, तो आपको और दिक्कत नहीं होगी। स्मार्ट आर्ट भी देखिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, इसमें बहुत सारी स्मार्ट आर्ट भी आपको दी गई हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए। और साथ ही इसमें आपका चार्ट भी दिया गया है, ठीक है।
और ये आपका हेडर फुटर का ऑप्शन है। अगर आपसे हेडर फुटर का क्वेश्चन पूछा जाए, हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, तो यहाँ पे जाइएगा और एडिट हेडर पे क्लिक कर दीजिएगा। और आप इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, पेज नंबर कहाँ पे लगाना चाहते हैं, पोजीशन दी गई है, सेंटर पे लगाना चाहते हैं तो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पेज नंबर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और रिमूव करना है आपको तो रिमूव कर देंगे, हेडर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट फीचर दिए गए हैं। ये टेक्स्ट आर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट आर्ट आ जाएगी आपके सामने। ऑफिस को लेके आप यहाँ पे टेक्स्ट आर्ट के रूप में एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ओ लेवल प्रैक्टिकल, ठीक है, इस प्रकार से है। समझ में आ गया। तो ऐसे देखिए इसमें प्रैक्टिकल करना है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट एंड टाइम इंसर्ट कराने को बोला जाए तो यहाँ पे जाइए, डेट एंड टाइम जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक ऑप्शन दिया गया इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप फील्ड इंसर्ट करा सकते हैं। इक्वेशन के देखिए ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, सिंबल्स हैं ये सारे, देखिए स्क्रिप्ट है, तो ये आपका एक नया फीचर है इसमें। और देख लेते हैं क्या है, ये देखिए प्लेन टेक्स्ट है, रिच टेक्स्ट, कॉम्बो बॉक्स लगाना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स, तो ये भी ऑप्शन दिया। अगर मान लीजिए आपसे फॉर्म बनाने को बोला जाए तो यहाँ से आप प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि हम तो हेडर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो आप कॉम्बो बॉक्स लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके अंदर आइटम की लिस्ट ऐड करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि नीचे आते हैं और यहाँ से आपसे बोला जाए चेक बॉक्स, तो ये चेक बॉक्स लगा सकते हैं। आपसे बोला जाए डेट टाइम पिकर लगाना है तो देखिए डेट टाइम, यहाँ से डेट टाइम का पिकर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप डेट डालेंगे, वो आपकी डेट जो है यहाँ पे बता देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लिक करके इस प्रकार से। तो ऐसे भी आप, ये सारे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन नालेट पूछ सकता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में जो फीचर है वो उसके अनुसार ही नालेट आपसे पूछेगा। उसके बाद ड्रॉ में है तो देखिए ड्रॉ में आपसे ड्रॉ करने को बोला जा सकता है, ये ड्रॉ का फीचर दिया गया है देखिए इसमें, ठीक है। तो अलग अलग साइज़ के जो है इसमें साइज़ बढ़ा करके ये ड्रॉ करने का फीचर है, ठीक है। ये देखिए शेप है, अलग अलग तरह के दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से है। इरेज करना है तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेआउट है, लेआउट में आपका वही मार्जिन है। अगर आपसे बोला जाए मार्जिन सेट करना है तो मार्जिन यहाँ से सेट कर लीजिएगा। कस्टम मार्जिन बोला जाए तो यहाँ से कस्टम मार्जिन आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉलम, आपसे बोला जाए 2 कॉलम 3 कॉलम तो यहाँ से कॉलम ले लीजिएगा, सिंगल पे कर देते हैं। साइज़ बोला जाए तो यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन बोला जाए तो देखिए लैंडस्केप, पोर्ट्रेट दोनों ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल हैं। उसके बाद है इसमें, हाँ, अब जैसे पहला वर्ड आपको बड़ा करने को बोला जाता है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे व्रैपिंग का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो व्रैपिंग का ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके इसको जो है बड़ा वगैरह कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल ऑल करके इरेज करते हैं सबसे पहले। तो ये ऑप्शन देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन आपके लॉक हैं। और हाँ, वाटर मार्क अगर बोला जाए, वाटर मार्क लगाने को बोला जाए तो यहाँ से जाइए कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करिएगा और टेक्स्ट पे जाइएगा और ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा डेमो और यहाँ पे फ़ॉन्ट है, इसका साइज है, साइज आप देख सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये डेमो नाम का देखिए वाटर मार्क लग जाएगा, ठीक है। पेज कलर है तो यहाँ से आप कलर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। सो सारे ऑप्शन लगभग इसमें है। रेफरेंस में देख लीजिए, रेफरेंस में ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। बुकमार्क अगर आपसे लगाने को बोला जाए हाइपरलिंक तो यहाँ पे दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के, ठीक है। उसके बाद इसमें कोलिब्रेशन का ऑप्शन है, प्रोटेक्शन है, व्यू है और आपका प्लगइन है, ठीक है। तो बस इतना ही है ऑप्शन इसमें, इसी में से नालेट आपको बेसिकली क्वेश्चन देने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। और इधर आपका कुछ शॉर्टकट है यहाँ पे, जैसे कि हेडिंग्स के शॉर्टकट्स हैं और यहाँ पे कमेंट है और ये आपका लाइन शेपिंग के लिए दिया गया है, ये शायद आपका टेबल के लिए, बाकी ऑप्शन ये लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पेज नंबर है, वर्ड काउंट शो हो रहा है, इस प्रकार से पूरा सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो सेम ही है लगभग, थोड़े बहुत चीज़ें आपको नहीं है इसमें, तो ईजिली सेम उसी प्रकार से प्रैक्टिकल इसमें करना है, ठीक है। अभी हम आते हैं इसी में और चलते हैं इसको। अगर इसको ओपन करना हो तो कैसे ओपन करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू पे यही डॉक्यूमेंट, हाँ, ओनली ऑफिस पे जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सॉफ्टवेयर ओपन होगा, आपको जाना है ओनली ऑफिस पे और अब क्लिक करना है स्प्रेडशीट पे। तो देखिए इसी के सामने स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, इसको भी देख लेते हैं कैसा है और साथ ही हम ओपन कर लेते हैं एक प्रेजेंटेशन। तो देखिए इसमें ये एक अच्छी चीज़ है
कि ये एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और इसी में देखिए टैब के रूप में ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। एक टैब में आपका जो है एक्सेल ओपन हो गया, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क आप बोल सकते हैं, और इसमें आपका ओपन हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा लोडिंग में भले ही आपको इसमें स्लो लगे, क्योंकि एक साथ मल्टी सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोड हो रहे हैं एक बार में। तो देख लेते हैं क्या इसमें चेंजमेंट है, क्या कुछ अलग है। फिलहाल अलग नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह लगभग सभी में सेम ही पैटर्न रहता है, उसमें फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए, ये आ गया आपका ओपन होके स्प्रेडशीट। तो ये लगभग सेम ही है। यहाँ पे आप जो भी एंट्री करना चाहें वो एंट्री वगैरह कर सकते हैं, मार्कशीट वगैरह क्रिएट करना चाहें, और सारे ऑप्शन उसी प्रकार से हैं रो एंड कॉलम के बीच में। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल दबा के एरो की प्रेस करते हैं तो लास्ट रो पे चला जाता है। और आपका देखिए इसमें जो है, हाँ एक सेकेंड, इसमें देखिए थोड़े से फंक्शन अलग है। जैसे कि हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल प्रेस करके सबसे लास्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, देखिए 42 पे चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है, उसके नीचे भी देखिए आपकी रो दिए गई हैं। तो ये लास्ट रो पे इसमें जाने के लिए इसकी शॉर्टकट की अलग है, ठीक है। तो शॉर्टकट की इसमें थोड़ी सी आपको अलग हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी फीचर वैसे काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको ये रो है मर्ज करनी है, तो इस पर सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ पे शायद मेरे मान से ऑप्शन है यहाँ मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए यहाँ मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके अगर डेटा एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमको करना है मार्कशीट, तो यहाँ पे आप मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे जूमिंग का दिया गया है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, लॉक भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी मार्कशीट। इसको जूम करना है, इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ से जूम हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपसे दिए जाएँ वो आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है इस प्रकार से, और हमको बोला जाए इसका सम करना है, तो इस डायरेक्टली यहाँ ड्रैग करके लाइएगा। और देखते हैं क्या यहाँ पे कोई शॉर्टकट ऑप्शन दिया गया है फॉर्मूला के लिए इसमें। हाँ हाँ, ये है, देखिए ये ऑप्शन दिया गया है सम के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेगा, सम पे क्लिक कर देगा, ये ऑप्शन आपका जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो ये सम का यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे क्या है, जिससे कि आपको वहाँ पे जाके ढूंढना ना पड़े। ये आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा पीसी मोबाइल में, और एक बार पूरा रन करके इंस्टॉल करके कहाँ पे कौन से मेनू दिए हैं एक दो प्रैक्टिकल करके सेव करके, तब आप इसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी अदर फॉर्मूले लगाने हैं तो फिर आप इक्वल टू करके जो चाहें वो फॉर्मूले आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एवरेज का लगाना है, देखिए हमने क्लिक किया ए पे, तो ए संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं इसके अंदर आ जाएंगे। कनकैटिनेट का है तो देखिए वो भी आ जाएगा। फॉर्मूले लगभग इसमें सारे दिए हैं, कनकैटिनेट का भी है, ठीक है। एक्स लुकअप, वी लुकअप जो है आपका इंटर करते हैं वी लुकअप, तो देखिए वी लुकअप का भी आपका फंक्शन दिया गया, लगभग सारे दिए हैं, ठीक है। अब मेनू देख लेते हैं इसको, फॉर्मेट को अगर चेंज करने की, तो यहाँ से आप जो इसमें कलर वगैरह फिल कर पाएंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। और इसको अगर हमको टेबल के फॉर्मूले करना है तो इसको क्लिक करके, शायद ये है आपका, देखते हैं, हाँ ये टेबल का ऑप्शन है, एक सेकेंड, हाँ शायद इसके अंदर हो ऑप्शन, नहीं ये मर्ज सेंटर का है। इसके बैकग्राउंड के अगर आपको लगाना है तो कहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे थोड़ा सा। चलिए हम, ये है देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑल फोल्डर, ठीक है। तो ये लिब्रे ऑफिस एक्सेल के तरीके ये लगभग आपके कोलिबुरा में थोड़ा सा अलग था, ठीक है। बाकी ये सब आपके बटन वगैरह दी गई। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगी, प्राइवेट टेबल है, स्मार्ट आर्ट है, इमेज है, ठीक है। और आपका शेप दिए गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, सारा वही है आपका। ड्रॉ पे चले जाएंगे तो ड्रॉ ऑप्शन दिया गया है, लेआउट है यहाँ पे आपका, जहाँ पे आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके फॉर्मूले मिल जाएंगे, ऑटो सम के लिए यहाँ पे है, रिसेंटली यूज़ फॉर्मूले यहाँ पे आ जाएंगे, फाइनेंशियल है, ये सारे आपके फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। और डेटा वैलिडेशन के लिए तो यहाँ पे आपका जो भी डेटा है उसके लिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। और बस इतना ही है लगभग। और बाकी ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, और डेटा को फिल्टर करने के लिए, तो ये आपका डेटा का फिल्टर के लिए पूछा जाता है। भाई इतने क्वेश्चन नॉलेज आपको इसमें देता है, ठीक है। तो ये आप एक्सेल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन का। तो देखिए प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से है, जिसका कि नाम है सिर्फ प्रेजेंटेशन। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड बना सकते हैं। बेसिकली 3 से या 5 स्लाइड नॉलेज आपको देता है,
और पहले वाले में बोलता है कि कोई टाइटल डालना है, तो यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओ लेवल, और इसके अंदर कुछ लिखना है ओ लेवल के बारे में, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में आपसे बोला जाए मान लीजिए टेबल लगानी है, तो इसी में देखिए टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप टेबल लगा के उसमें डेटा को फिल कर सकते हैं। तीसरे कॉलम में आपसे बोला जाए कि आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे जा कर के अपने सिस्टम से, आपको सिस्टम ओपन करने का तो ऑप्शन नहीं मिलेगा वहाँ पे, हाँ, लेकिन ऊपर ही आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। फिलहाल अभी तो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, तो आपको वहाँ पे जो यहाँ पे राइट साइड में जो ऑप्शन दिए गए थे, वहाँ से आप इमेज लेके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे शेप वगैरह दिए गए हैं, अगर शेप वगैरह बोला जाए तो आप शेप वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हैं इसमें से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी शेप मान लीजिए इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस शेप वगैरह आप इंसर्ट करा सकते हैं, और ये आपका चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन इसी में मिल जाता है। बेसिकली इतना ही नॉलेज आपको देता है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा आपका तरीका। लास्ट में आपको थैंक यू स्लाइड लगानी होती है, तो यहाँ पे आप जो है न्यू स्लाइड लगा के, और ये इसको चाहे तो आप हटा दीजिए, और सिंपल सा इसको लिख करके, और हाँ, इसमें से बुलेट वगैरह लगानी है, तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि टेक्स्ट का कलर फिल करना है, ग्रेडियंट लगाना है। ठीक है, और इसका साइज वगैरह है, और होम बटन पे क्लिक करेगा तो और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई लिस्ट हमको क्रिएट करनी है इसके अंदर इस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से आपका आ रहा है। अब आप चाहते हैं इसमें नंबर से आए, तो इसको सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पे नंबर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर से आ जाएगा। सेंटर में करना चाहते हैं तो वही, और वही शॉर्टकट की है, कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल एल और कंट्रोल आर। ठीक है, इस प्रकार से कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से इसकी थीम वगैरह चेंज हो जाएगी, अगर बोला जाए तो करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया। तो सेम ही है लगभग, तीनों ही सॉफ्टवेयर लगभग सेम है, लेकिन हमने इस पर भी करके आपको दिखा दिया जिससे कि दिक्कत ना हो। और नालेट आपको सिंपल से क्वेश्चन देगा जो आपको ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। तो जाइए फटाफट इसको डाउनलोड करिए और इस पर प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप ओनली ऑफिस सॉफ्टवेयर पे आप जाके आपको करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। कंप्लीट प्रोसेस हमने बता दिया, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसको रन कराना है।